हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एजुकेटिव में। आज के इस वीडियो में क्लास 12th के हिंदी चैप्टर नंबर 1 बातचीत पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो ऑप्शन ए न्यूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन सी सद्भाव का अभाव, ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 3, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 4, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फैराडे के मुंह से एक बात सुनी थी। प्रश्न संख्या 5, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 6, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 7, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध, निबंध भी हो सकता है और ललित निबंध भी हो सकता है। ऑप्शन में दोनों में से कोई भी हो सकता है, ललित निबंध या निबंध। प्रश्न संख्या 8, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक काल के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 9, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग उर्वर था। कैसा युग था? उर्वर। प्रश्न संख्या 10, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बेन जॉनसन ने कहा। प्रश्न संख्या 11, बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 11, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 12, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 13, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है? तो रेल का विकट खेल। प्रश्न संख्या 14, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, संयोगिता स्वयंवर रचना है श्रीनिवास दास की, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 16, बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? यहाँ पर एंट्रेंस होना चाहिए था। तो 1867 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट जी ने एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण किए थे। प्रश्न संख्या 17, इनमें से कौन सा उपन्यास भट्ट जी द्वारा रचित है? तो न्यूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18, भट्ट जी ने
हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष तक किया था? तो 33 वर्ष तक। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए मवाद और धुआं बाहर निकल जाता है। ऑप्शन सी। बात करने का हुनर किसके पास है? तो यूरोप के लोगों के पास। यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रश्न संख्या 21, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, या किसका कथन है, या किसका मत है? तो एडिसन का। ऑप्शन बी। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना आरंभ किया था? तो मतलब कौन आरंभ किया था होना चाहिए क्वेश्चन में। तो श्रीनिवास तो बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है न्यूटन ब्रह्मचारी। प्रश्न संख्या 24, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? हिंदी प्रदीप। प्रश्न संख्या 25, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 26, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन बी। 27, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? दो हम सहेलियों के बातचीत में। 29, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो मेघदूतम। 30, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध। क्या ललित निबंध? 31, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में प्रचलित। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 32, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कौन है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? 100 अजान एक सुजान। प्रश्न संख्या 35, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नंदी पाठ। प्रश्न संख्या 36, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन सी। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो एक व्यापारी थे। बालकृष्ण के भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे? व्यापारी। आज के लिए इतना ही।